अगर आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में, जहां पे आज आप सीखने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रेसिव बनाता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन टैग बोलते किसे हैं, क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको समझना क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें समझते हैं। ये सिर्फ मात्र एक कंफर्मेशन वर्ड है, यानी कि सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल सिर्फ कंफर्म करने के लिए किया जाता है। किसी भी वाक्य को कंफर्म करने के लिए, कोई भी बात जब पूछा जाता है और उस बात को सिर्फ पूछने के लिए हम कंफर्मेशन चाहते हैं तो वहां पे हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन वर्ड की तरह ही, क्वेश्चन सेंटेंसेस की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में तब करते हैं जब हम किसी बात को पूछते हैं और उस बात के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, तो वहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल सेंटेंसेस में तब किया जाता है जहां पे हमें उस बात के बारे में पहले से कुछ ना कुछ जानकारी होता है, तब वहां पे हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं कि ये बात सच है या फिर नहीं है, कंफर्मेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उसके बारे में हम पहले से कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, इसीलिए वहां पे क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन टैग के पैटर्न्स को, यानी कि सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन जो आता है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए, तो इस टॉपिक को समझ लीजिए, आपके जो मार्क्स हैं वो फुल आएंगे। क्वेश्चन टैग के पैटर्न दो पैटर्न है, एक है पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा है नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी कि या तो क्वेश्चन होगा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट में या तो नेगेटिव स्टेटमेंट में। यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा पॉजिटिव में, यानी कि अफर्मेटिव में, या फिर नेगेटिव में। अब यहाँ पे जो सेंटेंस होगा आपका, क्वेश्चन जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो बताने के लिए हो सकता है, टेंसेस को बताने के लिए हो सकता है, एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, या फिर मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी जो सेंटेंस होता है इसी पे होता है, या तो वो टेंस को बताता है, या तो वो सिंपल सेंटेंस को बताता है, या फिर वो मॉडल वर्ब्स के बारे में बताता है, यानी कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से समझेंगे हम सभी चीज़ों को, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, जब सेंटेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, यानी कि क्वेश्चन जब पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव का मतलब है कि एक सिंपल सा वाक्य होगा जैसे कि आई एम ईटिंग या फिर वाई एम आई ईटिंग, ये दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट के हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि वैसा वाक्य जिस वाक्य में नेगेटिव वर्ड नहीं आता है उसी को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट का होगा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा। क्लियर? जब हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन पॉजिटिव में होगा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा, और जब हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। क्लियर? तो ये बहुत ही आसान सा पैटर्न है क्वेश्चन टैग को बनाने का। यानी कि आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में, और क्वेश्चन अगर नेगेटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक से पैटर्न्स बताता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को आप बनाएंगे। अब इसका क्या है स्ट्रक्चर क्वेश्चन टैग को बनाने का, वो समझ लेते हैं। पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग में चेंज करते हैं। और एक बात रखिए, जो भी यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। किसी भी हेल्पिंग वर्ब, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब में जब हम नॉट लगा देते हैं तो उसी को हम उसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं एम, तो एम का क्या होता है, एमेंट होता है, आर का आरंट होता है। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। यानी कि हमने किसी भी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दिया, और नॉट NOT लगा के नहीं लगाना होता है क्योंकि रूल है। क्यों नहीं लगाना होता? क्योंकि रूल है, हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद टी करके हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं, यानी कि इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में चेंज करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन होगा आई एम अ बॉय, अब इस सेंटेंस में हम पहचानेंगे सबसे पहले कि किस स्टेटमेंट का है। तो जी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन टैग होगा वो किस में होगा, वो नेगेटिव स्टेटमेंट में होगा। अब दूसरी बात क्या पहचानना है आपको, दूसरी बात ये पहचानना है कि ये सेंटेंस जो है क्या ये टेंसेस का है। जी नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। टेंसेस से क्वेश्चन कब पहचानते हैं,
जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा होगा और यहाँ पे कोई काम हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, इसलिए टेंसेस के क्वेश्चन नहीं है। और अगर आपके टेंसेस के डाउट्स नहीं क्लियर हैं तो मैंने आपके लिए वीडियोस बना दिए हैं, महीनों कोर्स घंटों में, जाइए अभी वीडियो को देखिए, टेंसेस के सारे डाउट्स क्लियर करिए। क्या ये सिंपल सेंटेंसेस का है? जी हाँ, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई काम हो नहीं रहा, एक बात बोला गया, सिंपल सी बात बोली गई है। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? एम है। और ये क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करने वाले हैं निगेटिव क्वेश्चन टैग में। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या है? एम है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब भी सेंटेंसेस में एम का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हम एम का नहीं आर का इस्तेमाल करते हैं। आरंट, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को बनाते हैं और अपने सभी डाउट्स क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यू आर अ स्टूडेंट। सबसे पहले आप पहचानिए कि कौन से स्टेटमेंट का है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉजिटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। यानी कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे? नेगेटिव में आपको बनाना है इसे। क्या है पैटर्न, स्ट्रक्चर क्या उसका? ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा है आर, और हमें नेगेटिव में चेंज करना है, यानी कि आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होता है। फिर यहाँ पे यू यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था आपको। तो इस तरीके से आरंट यू, ये हमारा हो गया क्वेश्चन टैग। तुम एक स्टूडेंट हो, नहीं ना? ये इस तरीके से आप बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ही इज वेरी बिजी। ही इज वेरी बिजी। अब ये भी सेंटेंस क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है, और ये भी सेंटेंस एक पॉजिटिव है, यानी कि इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। तो फिर से वही काम करना है, इज यानी कि इजंट, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? ही हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस आसान तरीके से आप क्वेश्चन टैग को बना रहे हैं मेरे साथ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? यू हैव स्टडीड ऑल वीक। यू हैव स्टडीड ऑल वीक। अब ये सेंटेंस किससे है? ये सेंटेंस एक टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ने किसी काम को किया है। कौन से काम को किया है? स्टडी किया है। अब ये कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा है, यानी कि क्वेश्चन टैग किस में होगा? नेगेटिव में होगा। तो हमें क्या ध्यान देना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी कि हेल्प। हैव के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यानी कि हैवंट, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यानी कि हैवंट यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू लाइक कॉफी। डू यू लाइक कॉफी। अब इस सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर से उसी काम को करना है, यानी कि यहाँ पे ये डू क्या है? एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले डू के साथ हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का, उसके बाद यू का, यानी कि डोंट यू, फिर क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन टैग को बनाने का। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन टैग को भी समझ जाते हैं। अब यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है एम, यानी कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एम नॉट का, और उसके बाद लिखते हैं आई और क्वेश्चन मार्क। सही है? बिल्कुल सही है? नहीं, गलत है। जी हाँ, जब सेंटेंसेस में आई के साथ एम होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे जो नेगेटिव में चेंज आएगा क्वेश्चन टैग में, वहां पे एम के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं आर रेंट का इस्तेमाल करते हैं, आरंट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब ये सेंटेंस नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बोलेंगे आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? वहां पे बिल्कुल ऐसा बोलेंगे एम आई, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो वहां पे हम एम का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जब बनाएंगे तो वहां पे एम का नहीं आर का इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या है? एक रूल है। नेक्स्ट वर्ड को समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है 6 नंबर, यू कांट गो। यू कांट गो, ये है सब्जेक्ट, ये है मॉडल वर्ब और ये है गो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमको? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव यानी कि किस में चेंज करना है हमको? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या चीज ढूंढना है? टेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस या मॉडल वर्ब्स। तो यहाँ पे कांट क्या है? यहाँ पे ये मॉडल वर्ब की तरीके से इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? कैन हो जाएगा। पहले से ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को हटा देते हैं नॉट को, और फिर सिर्फ कैन को लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में बनाना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर क्वेश्चन मार्क। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? वी वर नॉट सैड। वी वर नॉट सैड, हम लोग दुखी नहीं थे। अब यहाँ पे भी किस तरीके से बनाते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो वर। अब ये सेंटेंस किससे है? पॉजिटिव से,
या फिर नेगेटिव से बिल्कुल यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया गया, यानी कि नेगेटिव यानी कि क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में होगा तो सिर्फ लिखेंगे वर, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है वी, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को बनाया है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसका जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दे वर सरप्राइज, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आज के क्लास में मैंने आपको बताया है क्वेश्चन टैग के सभी रूल्स, सभी कॉन्सेप्ट। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर यह वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी क्वेश्चन टैग में जिनको भी प्रॉब्लम होता है। तो क्वेश्चन टैग के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके लिए लाता हूँ नोट्स, PDF, असाइनमेंट्स, जहाँ जिससे आप अपने इंग्लिश को ही नहीं अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। और हमारा ब्लॉग चैनल जो है बिहाइंड द स्टडी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमराज वाले सीन्स आपके लिए लेके आते हैं, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों से करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।